नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समय प्रबंधन की, मतलब टाइम मैनेजमेंट। हाँ, वो कला जो अक्सर सफलता और एक तरह के सुकून के बीच का पुल बनती है। बिल्कुल। और हम इसे समझने के लिए कुछ बहुत ही प्रभावशाली किताबों के आइडियाज को देखेंगे। हाँ, जैसे ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग है, स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स। डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन और कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। काफी बड़ी किताबें हैं ये। सही। तो मकसद ये है कि इन सब रणनीतियों से वो निचोड़ निकाले जो असल में काम आए। हाँ, क्योंकि जैसा ट्रीसी कहते हैं, जीवन वही है जो हम अपने समय से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? ईट दैट फ्रॉग से। हाँ, वहीं से। ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग। इसका फंडा सुनने में तो बड़ा सीधा है। हाँ, कि अपना सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम, जिसे वो फ्रॉग कहते हैं, उसे सुबह सबसे पहले निपटा लो। बिल्कुल, जैसे कोई प्रेजेंटेशन हो जो टलती जा रही है। हाँ, या कोई मुश्किल कॉल करनी हो। ट्रेसी कहते हैं उसे पहले खत्म करो। और इसका फायदा सिर्फ ये नहीं कि काम हो गया, बल्कि वो जो एक जीत वाली फीलिंग आती है ना। हाँ, वो मोमेंटम सेट करती है पूरे दिन के लिए। बिल्कुल। ये असल में टाल मटोल की आदत पर एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत है। अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ टास्क मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट भी है। एग्जैक्टली। वो मुश्किल काम सुबह करने से जो मेंटल एनर्जी बचती है और जो मोमेंटम मिलता है वो कमाल का है। कहावत है ना, अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम पूरा। सही कहा। तो ये तो हुई क्या करना है वाली बात। अब आते हैं स्टीफन कोवी पर, 7 हैबिट्स। हाँ, कोवी थोड़ा और गहराई में जाते हैं। वो क्यों और कैसे पर फोकस करते हैं। उनका मानना है कि असली बदलाव वो अंदर से आता है। आदतें बदलनी पड़ती हैं। हाँ, जैसे उनकी पहली आदत प्रोएक्टिव बने, मतलब हालात पर सिर्फ रिएक्ट मत करो, जिम्मेदारी लो। या फिर अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अपने लक्ष्य क्लियर रखो। ये सब फाउंडेशन है। और जो तीसरी आदत है, पहले जरूरी चीजें पहले रखें, वो ईट दैट फ्रॉग से थोड़ी अलग है। कैसे? मतलब फ्रॉग भी तो जरूरी काम ही है। हाँ, पर कोवी अर्जेंट यानी जो तुरंत करना है और इम्पोर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण है उसमें फर्क बताते हैं। ओह हाँ, वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्वाड्रेंट वाला। हाँ, वही। वो कहते हैं कि हमें अपना ज्यादातर टाइम उन कामों में लगाना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, भले ही अर्जेंट न लगे, जैसे प्लानिंग, सीखना, रिश्ते बनाना। तो मतलब सिर्फ आग बुझाने वाला काम नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वाला काम। बिल्कुल। ये सिर्फ रोज के काम निपटाना नहीं है, ये एक संतुलित और प्रभावी जीवन जीने का तरीका है। ये वाकई सोचने वाली बात है। वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स सही में आंखें खोल देता है। खुलता है। लेकिन इतने सारे आइडियाज, काम, लक्ष्य, इन्हें मैनेज कैसे करें? दिमाग में तो खिचड़ी पक जाती है। सही बात है। और यहीं पर डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन यानी जीटीडी विधि काम आती है। GTD, हाँ सुना है इसके बारे में काफी। एलन का तर्क बड़ा सिंपल है। हमारा दिमाग आइडिया सोचने के लिए बनाए, उन्हें याद रखने के लिए नहीं। मतलब दिमाग को हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल मत करो। बिल्कुल। तो जीटीडी एक सिस्टम देता है इस बोझ को बाहर निकालने का, किसी भरोसेमंद जगह पर। इससे दिमाग शांत रहता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, शायद 5 स्टेप्स। हाँ, 5 है। पहला, कैप्चर। दिमाग में जो भी आए लिख लो फटाफट। ओके। दूसरा, क्लैरिफाई। तय करो कि हर चीज के साथ क्या करना है, एक्शन लेना है, रेफरेंस के लिए रखना है। ठीक है। तीसरा, ऑर्गेनाइज। उसे सही लिस्ट या फोल्डर में डालो। चौथा, रिफ्लेक्ट। नियमित रूप से अपनी लिस्ट्स देखो, हफ्ते में एक बार। रिव्यू करना मतलब? हाँ, रिव्यू। और पांचवा, एंगेज, यानी फिर काम करो उस लिस्ट से। ये सब मिलकर दिमाग को खाली रखने में मदद करते हैं। हाँ, जिसे एलन माइंड लाइक वाटर कहते हैं। शांत, क्लियर और किसी भी नई चीज के लिए तैयार। और उनका वो 2 मिनट रूल भी बड़ा फेमस है। ओ हाँ, वो तो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे टालो मत, उसी वक्त कर डालो। बिल्कुल। ये छोटी छोटी जीतें मोमेंटम बनाती हैं। सही है। लेकिन एक और चैलेंज है आजकल, डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकना। उफ, हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज शायद। हर तरफ नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। यहीं पर कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की बात आती है। बिल्कुल। न्यूपोर्ट का तर्क है कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में असली वैल्यू डीप वर्क से आती है। डीप वर्क मतलब वो काम जो आप पूरे ध्यान से बिना किसी भटकाव के करते हैं, जो आपकी स्किल्स को पुश करता है। अच्छा, जैसे कोई कोडर कोडिंग कर रहा है या राइटर लिख रहा है, पूरी तरह फोकस्ड। हाँ,
और जो बाकी काम है, ईमेल चेक करना, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, वो ज्यादातर शैलो वर्क है। जो जरूरी लगता है पर शायद उतना वैल्यूएबल नहीं होता। सही। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करने की क्षमता रेयर होती जा रही है और इसीलिए ज्यादा कीमती भी। तो इसके लिए क्या करना होता है? माहौल बनाना पड़ता है? हाँ, जानबूझकर डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाना, टाइम ब्लॉकिंग करना, मतलब कैलेंडर में डीप वर्क के लिए टाइम फिक्स करना। फोन बंद करना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, ये सब। बिल्कुल। और सोशल मीडिया जैसे शैलो वर्क को लिमिट करना, ये आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर न्यूपोर्ट कहते हैं कि यही वो चीज़ है जो आपको अपनी फील्ड में आगे ले जाएगी, आपको बेहतर बनाएगी। और ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। डीप वर्क से ही आपकी स्किल गहरी होती है, आप मास्टर बनते हैं। ये चैलेंजिंग है पर बहुत संतोषजनक भी। तो ये चारों अप्रोच, ट्रेसी का फोकस, कोवी के सिद्धांत, एलन का सिस्टम और न्यूपोर्ट की गहराई, अलग अलग पजल पीसेस की तरह हैं। हाँ, हर एक अलग तरह की जरूरत या चैलेंज को एड्रेस करता है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? देखिए, समय प्रबंधन कोई एक साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है, कोई एक जादुई गोली नहीं है। हाँ, ये तो है। ये असल में इन अलग-अलग शक्तिशाली विचारों का एक मिश्रण है। अपने सबसे जरूरी काम को पहचानना और उसे पहले करना। मतलब ईट दैट फ्रॉग। हाँ, फिर प्रभावी लॉन्ग टर्म आदतें बनाना, कोवी की 7 हैबिट्स। अपने दिमाग को व्यवस्थित रखना, बोझ कम करना, जीटीडी, डेविड एलन। और भटकाव से बचकर गहरे ध्यान से काम करने की क्षमता डेवलप करना। कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क। सही। ये सब अनुशासन, प्रैक्टिस और अपने लिए सही रणनीति चुनने का खेल है। और ये सिर्फ हमें काम में बेहतर नहीं बनाता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत हमें अपने जीवन को ज्यादा उद्देश्यपूर्ण, ज्यादा कंट्रोल में जीने में मदद करते हैं। आखिर में आज के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इन सभी तकनीकों और सिद्धांतों में से वो कौन सा एक प्रिंसिपल या एक आदत है जिसे अगर कोई आज से ही अपनाना शुरू करे तो उसके जीवन में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? अच्छा सवाल है। क्या वो अपना फ्रॉग रोज सुबह खाना है, या अर्जेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट पर ध्यान देना है, या शायद दिमाग को क्लियर करने के लिए जीटीडी जैसा सिस्टम बनाना है, या फिर रोज थोड़ा सा ही सही पर डीप वर्क के लिए समय निकालना है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा। बिल्कुल, पर सोचना जरूरी है। याद रखें, जैसा कहा गया है, आपका समय आपका जीवन है। इसे सोच समझकर विवेक से जिएं।